कभी मैं आपको पूरी विधि बता दूं, और आप अगर जहां करोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, 4 ब्राह्मण चाहे 10 ब्राह्मण खिलाइए, जहां ज्यादा भंडारे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां करोगे तो और आनंद आ जाएगा। ठीक है। उन्हें 4 दरवाजों पर दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्व दो भद्र मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश मंगवाए, आम रखें, नारियल रखें, जनेऊ रखें, कलावा रखें। ये सब किया था तुम्हारे बाबा ने, ऐसे ही नहीं हो जाता है भाई। तुलसी का ये मामूली नहीं है, हम कहीं अंदर नहीं जाते। इसका व्रत किया है तो व्रत की विधि क्या है? हमने व्रत तो किया, लेकिन हमने ऐसे ही अपने आड़े बाड़े साड़े मोड़े जैसे मुक्त होना है, कैसे बैठ जाए, छोड़ दिया। हम निबट गए भाई। निबटे कैसे आती? तुम्हारे मन में शांति नहीं थी, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं था, तुम्हारे मन में विश्वास नहीं था, तुम्हारा मन विचलित था। तुमने कुछ ऊपर नीचे के सोच के ये केवल इससे मुक्ति पाना है, माने तुम एक, तुम्हारे अंदर स्थायित्व नहीं था, समर्पित भाव क्या हो, समर्पित भाव नहीं था। जब तक आप कोई क्रम करते हैं, आप भोजन भी अगर अपने सामने परोस के रखते हैं, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है और मन में शांति नहीं है, तो भोजन में भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आपका मन विचलित है तो आपका भोजन तो आप पाओगे, लेकिन अशांत होकर पाओगे। अगर भोजन के लिए शांति चाहिए तो पहले संसार का त्याग कर दो, तब अन्नदाता को ग्रहण करेंगे तो उसका कई गुना आनंद बढ़ जाएगा। जल ग्रहण करेंगे, कई गुना आनंद बढ़ जाएगा, बढ़िया सुंदर डकार आ जाएगी, आनंद से अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। समझ में आ रहा है? जब शरीर में कोई रोग लगा है, मन में कोई रोग लगा है, अगर मन में कोई रोग लगा है तो आपका कोई भी व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। संसार का कोई भी रोग आपके मन को घेरे होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, आपकी नींद भी पागल होकर चली जाएगी। बोले मैं तो आई थी इसके साथ सोने के लिए, नींद कहती है ये तो पागल हो गया है, मुझे सुलाना ही नहीं चाहता है, मुझे लेना ही नहीं चाहता है, मुझे अपना बनाना ही नहीं चाहता है। और फिर हम जब परेशान हो जाते हैं तब कहते हैं कि अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए। तो एक बात मैं बता दूं, जब आपने धिक्कार दिया, जब वो आपको सुलाने आई थी तो नींद के साथ आप नहीं सोए, अब आप बुला रहे हो तो नींद तुम्हारे लिए थोड़ी बैठी रहेगी, वो कोई और चली गई। कुछ समझ में आ रही है? इसमें लिखा नहीं है, ये तो मेरे मन का भाव है, आप टटोलना। आप कोई अतिथि, कोई गऊ है, कोई है तो एक बार ही तो आएगा आपके पास, आपने लौटा दिया तो बार बार नहीं आएगा कि भाई वो तो व्यर्थ का आदमी, नहीं बाबा के पास मत जाओ। और जो बैठा है तुम्हारे लिए, तुमको ग्रहण करने के लिए, आप किसी भी अतिथि को आप अपमानित करके घर से लौटा दोगे तो दोबारा आने में देर लगेगा। क्यों मेरे भैया, मेरे ढोलक भैया ने आज बढ़िया ढोलक बजाई, आज प्रसन्न, आज मन प्रसन्न कर दिया तुमने। ठीक है, ऐसे बजाते रहो। तो है मैंने तुम्हारी प्रशंसा, ये मैंने कि तुम अच्छे से बजा, ठीक है, और तुम्हें हमारी आवश्यकता, हमको तुम्हारी, हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं कथा किसको सुनाऊंगा, अगर आप सब नहीं आओगे तो मैं कथा किसको, बाबा को सुनाता रहूंगा बैठ बैठ के। भाई मुझे तो अपना टाइम, जो मेरा सिस्टम है, जो बाबा ने मुझे निर्धारित टाइम किया है, मुझे जो दिनचर्या दी है, मैं अपना टाइम पूरा करके उतने टाइम पे यहाँ से जय हो। आप अगर टाइम पे नहीं आए तो बाबा को पीड़ा होगी। आप अपना काम बना के खिसक गए और बाबा के पास दोबारा नहीं आए तो आपको पीड़ा होगी, बाबा को पीड़ा होगा। आपका मन विचलित होगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप अनायास किसी पर शंका करके बैठ गए, अनायास तो जो रोग लग जाएगा।
माता सती से भगवान शंकर ने यही कहा था कि ये तो भगवान बालाजी की लीला चल रही है, यहाँ लीला चल रही है, भगत जी के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाबा की यहाँ कृपा चल रही है। वही कथा कहते हैं, वही कथा सुनवाते हैं और वही यहाँ आयोजन करते हैं, प्रयोजन करते हैं। ये संसार तो व्यर्थ में, ये भगत जी को अपना घर का, परिवार का, गांव का, घोड़े का कोई कुछ मान के उससे द्वेष व्यर्थ में करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। पटेत लठेत, ये लीला तो मेरी है जो भगत जी को यहाँ से अमेरिका तक बंदूक के कारतूस जेब में पड़ी है, जब अमेरिका तक ले जा सकते हैं और लौट के आ सकते हैं, तो भगत जी के लिए वो क्या नहीं कर सकते। जय हो। अगर भगत जी के मन में मैल होता तो भगत जी को जेल इंटरनेशनल इंदिरा एयरपोर्ट पे ही हो जाती, बंद कर देते वहीं पर उठा के। अच्छा भगत जी जहां से तुम्हारे निकल भी गए तो भाई अमेरिका में जब प्लेन लैंड हुआ था, अमेरिका में पकड़ के वहां बंद कर देते। धन्यवाद। जाको रखे साइया मार सके ना। अच्छा साइया जाको कब रखेगा? जब वो सत्य पे चलेगा। आप अपना सर्वस्व भगवान को दे दो, आप अपना सर्वस्व अपने अपनों को दे दो, अपने मित्र मंडली को दे दो, अपने समाज को दे दो, अपने राष्ट्र को दे दो, धरती माता को दे दो, अपने परिवार को, सगे संबंधियों को, अपना सब। लेकिन आप जो आपको सब कुछ दे रहा है, आप उसके भाव से मत खेलो। भगवान के भाव से अगर जो खिल जाता है वो भगवान की अग्नि में जल जाता है। अगर कोई सच्चे भक्त के भाव से खिल गया तो मैं आपको आज वचन देता हूं कि वो इस संसार की अग्नि में झुलस जाएगा। मैं मरने मारने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संसार के इस ब्रह में, इस पीड़ा में झुलस जाएगा। वो आप ही आप झुलता रहेगा, वो आप ही आप उस अग्नि में, संसार की में जलता रहेगा। कब? जब भगत जी को देखेगा कि हमने तो बहुत प्रयत्न कर लिए, ये दुष्ट न तो चिढ़ता है, न उठता है, न मटकटाता है, न लड़ता है, न मरता है, न उठता है। जय बाबा। बाबा रहे आप समझ सकते हैं भगत जी से मतलब दादाजी, भैया जी, ब्राह्मण जी, आप सब भाई, आप सबके लिए जी। आपके मन में मित्र के प्रति खोट नहीं होना चाहिए। कल एक सत्संग चल रहा था, मैं भी बैठा था, बोले हमारी मित्रों के साथ हो जाती है तो वो तो हमारे लिए ऐसा करते हैं। बोले मित्र सामने वाला क्या सोच रहा है उस पर नहीं जाना है। अगर आपकी मित्रता किसी से है तो आप अपने संबंधों को खत्म मत करो, या तो संबंध बनाओ मत, और संबंध बना लिए तो गिरगिट जैसा मन मत रखो, हमेशा एक समान। एक बात और बताता हूं, अगर आपका धन खो जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा, उतनी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन एक आपका कोई विशेष मित्र है, विशेष सगे संबंधी है, जिसको आपने अपने मन की हर बात बता के रखी है, अपना मन और भाव उस पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब उससे कोई बात आती है तब आपको पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा होती है कि आपका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाती है। मन की मान लेना। इसलिए सोच समझ के दोस्ती करिए। बाबा हनुमान जी ने ज्यादा दोस्ती नहीं पाली। बाबा हनुमान जी ने अपने सेवक नहीं बनाए जाता, अपनी सेवा में किसी से लमोटी नहीं धुलवाई, अपनी सेवा के लिए किसी को बुला के तेल मालिश नहीं करवाई। बाबा तो स्वयं सेवक है। आप अपने स्वामित्व के चक्कर में पड़ के अपनी चटबंधन अपने हाथ पैर दबाने लगे। आप इन सेवकों से कहो कि नहीं, भगवान के आगे, बालाजी के आगे और माता पिता के आगे और इस राज्य के, समाज के आगे मेरा महत्व बढ़ जाए, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा समाज में। आप सेवक बन के रहे। हमने देखे कई महंत हमारे 3-3, 4-4 सेवक पड़े रहेंगे, एक पैर कोई पकड़े तेल मालिश कर रहा है, एक कोई एक पीठ कर रहा है, और दोनों हाथ ऐसे, कोई इस हाथ की मालिश, कोई इस हाथ की, कोई सर की मालिश कर रहा है। अरे क्या तुम, अरे कैसे संत हो तुम? ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अभी मैंने एक चीज कही थी कि जिसके पुत्र नहीं होता
जिसके पुत्र संतान की अप्राप्ति है, तो उसमें कहा था हमारा पितामह पंचम व्रत, भीष्म पिता पंचम व्रत, जो 1 वर्ष तक निराहार माने बगैर अन्न के इसका व्रत धारण करता है, उसके घर में 1 साल के अंदर संतान आ जाती है। कब? तब अन्न का त्याग कर देगा, तब। बगैर त्याग के तो कुछ नहीं मिलने वाला। बगैर त्याग के, अच्छा बगैर त्याग के मिल जाएगा। अब हम कहेंगे कि अन्न त्याग देंगे हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी शक्ल बिगड़ जाएगी। अरे भाई शक्ल बिगड़ जाए भाई, अगर संतान चाहिए तो शक्ल की चिंता मत करो, अपनी कूख की चिंता करो। आपकी कूख का गर्भ ठहर जाए और आपका कूख पवित्र हो जाए। समझ में आ गया? पुत्र नारद तुलसी के ऊपर एक सुंदर, ये 11 का व्रत है। पुत्र नारद तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाए। कब? एकादशी का व्रत का उद्यापन करते समय उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उसे फूलों से तथा चमर से सुशोभित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें और उनके नाम इस प्रकार रखें। नंबर 1 जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और कुंभदाक्ष। उन्हें 4 दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें, भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्त भद्र मंडल बनवाएं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। एक कलश की स्थापना, मैंने कथा यहां प्राप्त दी थी, मैंने दोबारा कही पूरी। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। सो आपका कराया था, आप जब तक प्रभु को नहीं बिठा लो, तुलसी मैया को नहीं बिठा लो, आपका 11 का व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। आप पुष्पों से सजाए, आपने देखा दूसरा बनाया था। आप ये तो कथा में आज निकल रहा है, आप समझ सकते। आप किसी व्रत को हल्के में मत, ऐसा नहीं कि आज मैं मंगलवार का व्रत करता हूं हल्के में लेके पिंड छुड़ाना, नहीं। इसका उद्यापन अगर हमें करना है तो उसको धूमधाम से करना है, समर्थ भाव से, भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा उसी तिथि में उपवास करें। रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगल आयोजन के साथ जागरण करें। वही बात है कि भाई ऐसे ही नहीं हो जाता। 5 दिन लगातार कीर्तन कर, 5 रात्रि जागे, 5 रात्रि अन्न ग्रहण नहीं करे। समझ में आ रही? जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय विधि पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों जन्मों की पाप राशि भस्म हुई, पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। अब बताइए, ऐसा बालाजी धाम तुम्हें मिलेगा? तुम्हें सारी शिक्षा बता रहे हैं कि तुम पापों से हम संसारी जीव कैसे मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि हम सारे संसारी जीवों ने जाने अनजाने में छोटे बड़े पाप हमसे हुए और रोजाना किसी दिन हो भी जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें व्रत धारण करना पड़ता है। पश्चाताप, व्रत का मतलब है पश्चाताप। व्रत का मतलब है अपनी मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि और सद्मार्ग शुद्ध हो जाए, इससे हमारा जीवन सफल हो जाए। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण कर
आपने उद्यापन 11 को कर दिया, लेकिन आपका व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है। एक ब्राह्मण का जोड़ा पूर्णिमा के दिन फिर बुलाए, ध्यान करिए, 11 की विधि का है, आपको अन्यास नहीं सुन, आप सुनो, ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। आप हम बिछुड़ गए, पता नहीं कब मिलेंगे, कब आएंगे, कब पाएंगे। जो मिल गया अच्छा उसे प्राप्त करो। उसके बाद पुत्र नारद, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये भगत जी नहीं कह रहे, ये ब्रह्मा जी अपनी वाणी से कह रहे हैं। पुत्र नारद, एकादशी के व्रत का महत्व, उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण करें, प्रातः काल स्नान एवं देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अंतो देवम इत्यादि मंत्रों के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को पूजन करें और उसे यथाशक्ति दक्षिणा। अभी होता नहीं है, जैसे हम कोई भागवत कथा करा लेते हैं ना, एक वर्ष बाद हम फिर करते हैं, पूरी वर्षीय फिर कुछ कथा कहलवा दो, कुछ भी करवा दो, दान। अगर आपने ये व्रत किया है तो पूर्णिमा, जैसे एकादशी के बाद तुरंत पूर्णिमा आ रही है, एक जोड़े सहित ब्राह्मण का न्योता करके और घर में हवन पूजन करके अतिथि के रूप में उसको भोजन खिला के यथाशक्ति उसको दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को सैन्य से उठे और त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। एकादशी को उठे, द्वादशी तिथि को सैन से उठे, एकादशी को जागरण विधि और द्वादशी को भगवान नींद से उठे और त्रयोदशी चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए हे पुत्र नारद, उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 5 दिन का। मेरी माताएं जो व्रत धारण करती है एकादशी का, कार्तिक का स्नान करती है, या जो अभी एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाएंगे, कृपया करके इस पर विशेष ध्यान दें। एकादशी विशेष महापर्व है और कार्तिक की एकादशी तो सबसे पुण्यकारी है। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। आपना कोई गुरु बनाया, उनकी आज्ञा दे। मैं एक बात बताता हूं, आप अपना काम करते हो, लेकिन जब तक गुरु सहमति नहीं लोगे, महापुरुष की सहमति नहीं लोगे, संत पुरुष की सहमति नहीं लोगे, हमारा आपका कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आपके घर में कोई महापुरुष है, सदपुरुष है, संत पुरुष है, भक्त पुरुष है, अगर आपने उसकी सहमति नहीं ली, जो कि साक्षात बैठा है, जो कि साक्षात बैठा है, आपने केवल अपनी चला के काम किया, तो आप मार्ग से भटक जाओगे। क्यों? कि आप ऐसे सदपुरुष महापुरुष अपने माता पिता ब्राह्मण को नजरअंदाज करके आपके मन में क्या बात कर रहे हैं, हम ही कर लें। कुछ समझ में आ रही है? कभी अपनी बात को अहंकार में मत ले जाओ। अगर घर में कोई माता पिता है तो उनकी सहमति लो। घर में आपके में कोई महापुरुष है, सहमति लो। घर में नहीं है, गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में कोई है महापुरुष, भैया इसमें आपको सलाह उचित मिले। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते हसाए, जग में होते हसाए चित्त में चिन्ह। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। पुष्कर ब्रह्मा जी का एक ही, भैया
ब्रह्मा जी का एक ही स्थान, कहीं जाना चाह रहे हैं? फोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझ के तो चले जाओ, कोई बात नहीं। खत्म है अच्छा अच्छा, चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जाना चाह रहे हो तो चले जाओ, वो आपके ऊपर, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। अर्थात नारद कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। नारद पूर्णिमा की पुष्कर तीर्थ की यात्रा करें। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है, पुष्कर, वो है राजस्थान में। इस 11 के उपवास के बाद उस तीर्थ यात्रा में जाए और तीर्थ यात्रा में जाकर पुष्कर उनका आशीर्वाद लें। श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाली श्रेष्ठ माने नारद कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। मैंने कहा ना कि व्रत हमारा मंगलवार को, तो मैं मंगलवार को ही अपने व्रत को छोड़ूंगा। तिथि आपकी कार्तिक में आती है तो आपको कार्तिक की तिथि का उद्यापन कार्तिक मास में ही करना चाहिए। मेरी बात को पकड़ेंगे आप? और किसी 11 के लिए इसमें छुट्टी नहीं दी गई। आपको अपना व्रत उसी माह में, क्योंकि ये पवित्र मास है, ये पवित्र मास है। और कार्तिक मास में भगवान अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, इसका महत्व है। वो विधि इसी के लिए बनाई गई। आमले की पूजा भी उसी कार्तिक मास में विधि से की जाती है। कुछ समझ में है? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं तो अवगत करा रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, जो करे, मैं उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। पुत्र नारद कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में ही इस विधि का पालन करना। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य हैं और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति। पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर और कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हमने व्रत तो किया लेकिन विधि का ध्यान नहीं रखा। हमने व्रत तो किया लेकिन आम चर्चा करके अपनों की वार्ता नहीं ली, या किसी विद्वान का मत नहीं लिया, किसी पुरोहित का मत नहीं लिया। हमने केवल जो किया अपने अनुसार किया। हमने पूछने का किसी को मौका ही नहीं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता है या सुनाता है, वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वो भगवान के उस वैकुंठ को प्राप्त कर, आशीर्वाद को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में पुत्र नारद रात्र काल व्यापनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। हमने ऐसा नहीं कि हमने उद्यापन कर दिया तो हमने सब सिस्टम, अब हम एकादशी को भी नहीं समझे, पूर्णिमा को भी नहीं समझे, अमावस्या का भी पर्व नहीं माने, कार्तिक मास का भी पर्व नहीं माने, भगवान शंकर का दिन है उसको भी नहीं समझे। नहीं, ये तो आपने पुण्य कार्य किया था। अब आपकी प्रति और सद्भाव होना चाहिए, सद्भाव की और माने भगवान की तरफ आपकी आस्था और जुड़ना चाहिए। महाराज, हमको कई दुकानदार अच्छी चीज देता है, कोई अच्छी चीज देता है कोई दुकानदार, तो हम वही पहुंचते हैं, उसी दुकान पर।
अगर कोई हमको आशीर्वाद देता है तो हम उसी संत के पास जाते हैं। उसकी भावना बहुत बढ़िया, क्लियर बात करता है, सपाट बात करता है, चलो भाई चलते हैं। समझ में आई कि नहीं? जय हो। इसलिए हमने जो महापर्व, जो हमने व्रत धारण किया, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, जो भी आपका व्रत है, तो हमारा तो उससे लगाव होना चाहिए, न कि उससे बिछड़े होना चाहिए। सायकाल काशी के पंचंग गाती तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। आपने ये व्रत तो कर लिया, अब आपका कर्तव्य का कोई एक ऐसा समय निकाल के अब अपने पुत्रों के सहित बेटों के साथ आप एक और परिक्रमा करें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हमने व्रत धारण किया था, उसका संकल्प पूर्ण हो चुका है। अब हम आपकी परिक्रमा करके आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम में, आनंद में, सफल में आपकी भक्ति को, आपके चरणों को सदैव प्यार करता रहे, ऐसा हमको आशीर्वाद प्राप्त हो। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। विष्णु काशी में स्नान करने के बाद अनंत भगवान की पूजा करें। फिर रुद्र काशी में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान बैड़ी धाम की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। अब मैं एक चीज इसमें कहता हूं, आप बार बार केदारनाथ भी नहीं जा सकते हो, प्रयाग भी नहीं जा सकते हो, लेकिन आपका भाव यही होना चाहिए। यही हमने एक पात्र में ले लिया, जी अपने ओंकारेश्वर आ गए, उसमें भगवान शिव की पिंडी को रख दिया, ओंकारेश्वर भगवान आ गए, ठीक है। प्रयाग की त्रिवेणी आ गई, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ का स्वरूप आ गया, उसके बाद बद्रीनाथ का स्वरूप उसी में आ गया। हमने ये विधि की, इस विधि के अनुसार हमने अपने व्रत का पालन किया। नारायण प्रभु है जगतपते है भोलेनाथ, हम पर अपनी दया और कृपा बनाए रखे, अपनी दया सदैव बना के हम पर रखना। ऐसा भाव करके हमने केवल एक उद्यापन करके हम इससे मुक्त नहीं हुए हैं, हम एक व्रत धारण करके मुक्त नहीं हुए। आज मंगलवार को हम कथा सुना के चाहें कि कथा से मुक्त हो गए, तो कथा अगला मंगलवार फिर आ रहा है, हमें फिर कथा क्या? ये तो हमें नित्य करना है, अपना भजन कीर्तन, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति और सेवा भाव। हमारा जब तक जीवन है, हमारा जब तक जीवन है, तब तक हमें ये कर्म करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब तक जीवन है हम मुक्त नहीं हो सकते। आपके भगत जी सोचते हैं, कभी विचार आता है, हम नौकरी में थे, आज अगर नहीं तो तुझे भाग तोड़, अब करे क्या? भगवान ने जो दे दिया है, जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे भाग्य में है, हम अपने भाग्य को ठुकरा नहीं सकते। भगवान ने यहाँ हमको बुला लिया, अगर भगवान ने ऐसी बड़ी कृपा कर दी महाराज, तो ये तो सबसे बड़ी कृपा है महाराज। हम मर भी जाएंगे, शरीर छोड़ भी जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे कभी नहीं। किसी न किसी रूप में कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई संत, कोई न कोई प्रजा, कोई न कोई जनता, कोई न कोई महापुरुष इस स्थान को याद करते समय निश्चित निमित्त मात्र हमको भी ध्यान में लाएगा। जय हो। आज आराम किसको अच्छा नहीं लगता है? 3 बजे की निद्रा त्याग के कौन कोहरे गहरे को घने कोहरे में, आज तो आने में पसीना छूट गया, इतना बड़ा कोहरा था कि पसीना छूट गया। माने ये इस मौसम का सबसे घना कोहरा, पता नहीं पड़ रहा था कि गाड़ी कहाँ चढ़ जाए, किस पर चलत हो जाए, लेकिन क्या करें, आना है महाराज। ऐसे नहीं, अब उसमें लक्ष्मण भैया कैसी बात नहीं सोची थी कि भैया तुम तो राम जी हो ना, बड़े भैया हो, तुमने तो ऑर्डर दे दिए कि जाओ गोदावरी से जल ले आओ, मेरा गला लक्ष्मण भैया सूख रहा है। लक्ष्मण सोचने लगे भगवान राम है, बड़े हैं भैया, उनने तो आदेश दे दिया, मैं ऐसी बरसात में
घनघोर जंगल में, और मैं इसमें कांटे बिछे हुए, मार्ग नहीं है। मैं अंधेरे में जाऊंगा और मैं कहीं ठिब्बा लग गया, कहीं गोदावरी में ठिब्बा लग गया, मैं गोदावरी में गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा। न तो भैया ने दिन सोचा, न रात सोची, न दिन समझा न रात समझी, बड़े जो ठहरे आदेश दे दिया भगवान अंतर्यामी, बोले लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और बोल बालाजी सरकार की जय। भैया लक्ष्मण, द्वापर में तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, मैं छोटा बनाऊंगा। प्रभु के लिए कभी कुभाव आना ही नहीं चाहिए। अगर हमारी वृत्ति, हमारा जीवन मार्ग में तय है तो मार्ग में ही जाएगा। किसी बिस्तर पर तय है, बिस्तर में जाएगा। किसी खेत खलियान में तय है तो हमारा जीवन वहीं जाएगा, और किसी हॉस्पिटल में तय है तो हॉस्पिटल में। डरो मत इससे। देखिए सवेरे क्या मौसम था, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। आप सुकड़े सुकड़े मर गए। अरे आपको कोहरा उठो मत, चला अरे तीसरा आ तो ना। अरे भाई क्यों बात है? आप अपने टाइम पर अगर हमारा सूर्य देवता कह दे कि आज तो कोहरा है, मैं नहीं निकलता हूं, तब देखना क्या गति होती है। हम अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने व्रत को धारण करेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हमने अपने व्रत में सूतक लाए, कुपंथ लाए, कुमार लाए, हमारा व्रत खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा कि हम जब नहीं जा सकते तीर्थ यात्रा में तो हमको उसी स्थान पर, किसी धार्मिक स्थान पर हम अपना तीर्थ इकट्ठा कर सकते हैं। जल ले किसी पात्र में, ओंकारेश्वर का आभार करें, त्रिवेणी धारा का आभार करें, प्रयाग का आभार करें, केदारनाथ जी का आभार करें, बद्रीनाथ जी का आभार करें। उसके बाद हमारा संकल्प हम छूट नहीं पा रहे। हम व्रत से, अच्छा इस संसार में हम कभी मुक्ति ले सकते हैं क्या? जैसे हर रोज सवेरा दिन होता है और रात होती है, ऐसे ही जब तक हमारा जीवन है रात दिन चलते रहेंगे, और जो संसार के जितने ग्रह हैं वो हमारे आगे पीछे चलते रहेंगे, शुभ और अशुभ। ऐसे निरंतर भजन चलते, ऐसे भजन चलता रहेगा। हम मुक्ति नहीं ले सकते। आप सोचो भगवान भगत जी जहाँ बैठ जाएंगे, अभी तो चल पा रहे हैं, गाड़ी स्वयं ड्राइविंग करके कल बूढ़े और हो जाएंगे। नहीं, बूढ़े तो हो ही चुके, लेकिन और अधिक बुढ़ापा आ जाएगा। शरीर स्टीयरिंग नहीं पकड़ पाएंगे, दृष्टि थक जाएगी, गाड़ी नहीं चल पाएगी। कोई ना कोई वाहन चालक रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगी। जब चलने पड़ने में असमर्थ हो जाएंगे तो आप जैसे पकड़ के लाके या हमको बिठा लेंगे, भैया बिठा दो इनको। भैया ये बोल नहीं पा रहे हैं। अब भगत जी को एक काम करो, महाराज जी को इधर लोड लगा दो, उनको केवल बिठा लो, और कथा हमारे आप जैसे ब्राह्मण कहते रहेंगे, भगत जी बैठे रहेंगे आपके सामने। बोले सच्चे दरबार की जय। जब तक जान है, जब तक जहां है, जब तक जान है, जब तक संसार है और संसार में ये जान है, ये रथ चलता रहेगा। बाबा आज बड़ी हमारे मैया बैठी रहती है, आप समझिए मेरी बात। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे भगत जी बगल लोड के वैसे ही खंबे की तरह हमेशा टिके रहेंगे। और भैया टिके रहे तो ये तुम्हारा प्यार है, कभी ऐसे ही टिके रहे और अच्छी बात है। अगर उनके इस घट से प्राण निकले तो कथा कहते कहते भी निकल जाए। बोले बालाजी महाराज की। इससे बड़ी मुक्ति और इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। मैं आपसे मतलब आपके साथ भी हो, हम आप सबको व्रत अवस्था में ही है। और मेरी माताएं, जब माँ 2 दिन से नहीं आई, मंगलवार से मानवपुर से पैदल आती है मेरी माँ। मैंने पूछा 2 मंगल, बोले भैया वो कहाँ आ गया, लेकिन मैंने पूछ लिया। अरे रात में मैं यूं कह रही कि मैं कैसे जाऊं बालाजी पे, मेरे को जी है, और तो सपने में आप फिर रहे हो, मैं पिंड में बोल बालाजी सरकार
देखिए अब वो सपने में मेरी माता बालाजी की देख रही हैं आप। ये भाव है। अरे सनम को होए जीव मोह जबई और जन्म कोटि अगनाश। जो जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान के सपने देखता है, भगवान उसके अपने हो जाते हैं। आप जैसी वृद्ध माता को जब आज मेरी माता 10-15 मिनट तक इतना थाम किया, मुझे ही दया आने लगी, मैंने ही जल छिड़क के इनको शांत किया। बोल बालाजी। इतना भारी शरीर, वृद्ध अवस्था और थाम, माने मेरी हमारी यंग एज माता है, वो भी थक जाएंगी, लेकिन माता थकने का नाम ले। हो हमको ही दया आई कैसा वो भाव, वो प्रेमा भक्ति है। आप अपनों को अपना नहीं मानोगे, अपनों से अगर श्रद्धा आस्था से बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। कभी घृणा मत करो। अगर अपने आप को सदमार्ग सच्ची मार्ग दिखाते हैं तो उसकी बुराई नहीं मानना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं होती होगी, मेरे से भी गलती है, मैं मनुष्य हूं, इस समय गलती होती है, तो गलती को उजागर करना आपका काम है। मैं सुधार करूंगा, लेकिन एक मन में कमी है, मैं सत्य बात कहने में कहीं नहीं डरूंगा, मैं बोल दूंगा। आपको एक बार नहीं 20 बार बुरा लग जाए, लेकिन बात मैं सत्य कहूंगा। क्योंकि पिता मां की कथा में जी आता है कि पिता मां सत्यवादी थे, ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, इच्छा वृत्तिधारी, लेकिन असत्य को देखते रहे और सत्य पर ध्यान नहीं दिया। अंत बड़ा खतरनाक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये कल्याण करने वाली मानी। कार्तिक का उपवास करने के बाद, उद्यापन करने के बाद आप घर नहीं जाएंगे, घर में आप पलंग पर नहीं सोएंगे। आपको त्रयोदशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन का आपको फिर उपवास करना होगा। पुण्यतिथि आपका व्रत तो पूर्णिमा के दिन पूरा होगा। आप इन तिथियों में भोजन भी नहीं करेंगे। आपने भले ही अपने अतिथियों को भोजन करा दिया, सब कुछ करा दिया, आप इन 5 दिन में फरार में ही रहेंगे। और पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी का नौता करके हवन कराने के बाद, उसको भोजन कराने के बाद, उसके पश्चात, दोपहर पश्चात ही आप भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। विप्र देवता क्या बोल रहा है ये शास्त्र? दोनों ये महाराज जी जो कार्तिक नहाने वाले क्यों लागू रहे? कार्तिक मास की बात है, एकादशी, और जो कार्तिक मास का 1 महीने का उपवास करते हैं, कार्तिक मास का स्नान जो करते हैं, उनके लिए भी यही बात। आप चाहे कि हम एकादशी, कार्तिक की एकादशी के दिन हम निवृत्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद। ठीक है, आपका समाचार हमारे पास है, ठीक है? हाँ, आपका समाचार हमारे पास आ जाइए। जी भैया, आपके बीच में जो भगत जी आपसे जुड़े हैं, इनके पिताश्री जो है उनका स्वर्गवास हो गया, तो हम आप सब उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कर ही चुके हैं।
और बेचारा आज जो है 5 फरवरी का इनके पिताजी का जो क्या होता है अंतिम जो है ना त्रयोदशी, तो उसके लिए आप सबका निमंत्रण करने। ठीक है बेटा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इन तीनों तिथियों में स्नान करके पूर्ण रूप से फल का भाग मिलता है। फल का भाग जब भी मिलेगा महाराज, देखिए आप बीच में नहीं कर सकते। मेरी माताओं ध्यान से सुन लेना। एक चीज मैं और बता देता हूं आज आप, जैसे आपने सोमवार का व्रत किया, ठीक है ना, अब आप सोमवार का सवेरे से व्रत करके बोले अब शाम को खा लेते हैं, नहीं, प्रतिबंध है। आप सोमवार का पूरा व्रत करके प्रातःकाल मंगलवार को और मंगलवार के दोपहर पश्चात ही भोजन करवाएं। समझ में आ रही है? व्रत जब पूर्ण होता है, आप अधूरा व्रत करके चाहें कि हमने केवल सवेरे का भोजन नहीं लिया और हम तो शाम को पालेंगे, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही महाराज जी। 24 घंटे का व्रत होना चाहिए, फलाहार करना पड़ेगा। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों का पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठ संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ और ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। पूर्णिमा का व्रत हमेशा दारूबाज, धोखेबाज, दगाबाज, आत्मघाती, अविश्वासपात, निंदनी, निंदक जो होते हैं, यदि वो पूर्णिमा का व्रत धारण कर ले लेकिन निंदा न करें। ऐसा नहीं है कि व्रत तो कर लिया हमने, लेकिन व्रत करने के बाद पाप कर रहे हैं, आपकी पवित्रता नहीं हो सकती। भगवान एक बार माफ करते, बार बार नहीं करते। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराया जाता है, वो अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होगा। कल क्या थी? पितृमोक्ष अमावस्या, कस्य देनी अमावस्या, अपने पितरों को पानी पिलाने वाली अमावस्या। सही से बताना, कल अपने पितरों को किस किसने पानी पिलाया? झूठ मत बोलना कोई। अपने पुरखों को पानी किसने पिलाया? कल आपने पिलाया? हाथ उठाओ। पिलाने वाले कौन? बोल सच्चे दरबार। आज पिला देना। मेरी माता बहन बेटी, मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरी माता यहाँ सब बैठी हुई है। जरूरी नहीं है कि उनका कुटुंब पूरा होना चाहिए, परिवार पूरा होना चाहिए। अगर कुटुंब की एक माता भी बैठी हुई है तो उसका कर्तव्य कि एक पात्र कथा होने के बाद में एक पात्र ले, घर जाने के बाद में एक पात्र ले, कथा विराम लेने के बाद अगर आपके आसपास यहीं पर पुरखा है तो एक पात्र ले, अपने सर पर रख के आपके जाजा पुरखा बैठे हुए जल को ले जाए और उनको पानी पिलाए। बोल बालाजी महाराज की जय। मैंने कुछ वजन तो नहीं डाल दिया ज्यादा, कल्याण के लिए। मैं तो कल्याण के लिए। हम पूरी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपनों के पास, सद्मार्गियों के पास, सत्पुरुषों के पास बैठने का टाइम नहीं है, पूछने का टाइम नहीं है, सन्मार्ग बताने का टाइम नहीं है। हम केवल संसार की पंचायत में अपने पुरखाओं को भी भूल जाते हैं। जी महाराज, कार्रवाई कर दी क्या मैंने? अरे आपके मन में तो प्रसन्नता होना चाहिए। कम से कम हम सोए थे, जगा तो दिया।
आप अपने पुरखों को पानी पिलाने जाएंगे, पुरखा भी हंसेंगे कि देखो कोई तो हमको पानी पिलाने के लिए संकेत देने वाला कोई न कोई तो बैठा हुआ है, ये बालाजी की कृपा हो गई, चाहे उन्हीं की प्रेरणा से जो पानी पिलाने तो आ गए हमको। बोलो सच्चे दरबार की जय। चतुर्दशी, जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वो अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गीता का पाठ जो करो 3 दिन में उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, वो जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होगा। आप एक बात देखिए, आपका मन जब तक भगवान में नहीं लगेगा, अच्छे विचारों में नहीं लगेगा, शास्त्र में नहीं लगेगा, अच्छे काम में नहीं लगेगा, सत्मार्ग में नहीं लगेगा, धर्म के मार्ग में नहीं लगेगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे, आपके पाप आपसे छुटकारा नहीं पाएंगे। जब आपका मन अच्छे काम में लगा रहेगा, आपका पाप आपसे दूर भागा रहेगा, आपके पास नहीं आ सकता है। हम निंदा करते रहेंगे, निंदकों के साथ बैठेंगे, हम गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, इस पाले की गेंद को उसमें फेंकेंगे, तो ये तो क्षणिक है। मैं एक चीज और बताता हूं, आज मेरे ये डॉक्टर भैया बैठे, मेरे ब्राह्मण देवता बैठे, मेरा ये पंच समाज बैठा है, अगर मैं रोज कुछ रूठा मलाई की बात करूं, रोज कुछ ऐसी करूं, कहते कि इससे तो जीव भला है, या फिर ये करें तो उससे क्या है कि जीव का मन भर जाता है। ये आदतन होता, ये तो आदतन है। आपका विश्वास कम होता चला जाएगा, आपके प्रति मेरी श्रद्धा या मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है वो कम हो जाएगा। हमें हमेशा एक समान एक व्यवहार करना चाहिए। हम नेक में टेढ़े हो गए, नेक में ढीले हो गए, अच्छे आदमी को भी बुराई के रूप में ले गए, और बुरे आदमी के लिए हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खरी खरी सुनाता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? जैसे हम इनसे कह केदार भैया ये काम, अब केदार भैया कह गए थे तो हमसे ही बोलते रहते हैं। अब इनका रुख देखा तो हमने कहा नहीं, इनके रुख में परिवर्तन है कहीं ना कहीं, इसलिए केदार भैया से ये बात करना अब ठीक नहीं है। अपनी सूझबूझ से काम करो, ठीक है, या खुद करो, या कोई इनकी बुराई नहीं, केदार भैया से मतलब मैं एक उदाहरण दे, ठीक है ना। अब भैया नहीं तुझे इसी को बुरा मान जाएंगे बैठे बैठे, आप भागो ही तो जांच दरिए भाई। जहाँ व्रत की बात चल रही है तो बोले व्रत की कथा हम पे उतार दे। जब चक्कर एक है कि भैया जब भगत तुम्हारे गांव गली का है तो जाको कान को यो खींचतो है, को टांग खींचतो है, और कोई आड़ो हो तो टेढ़ो हो तो मारा। तो भैया मैं तो सबसे कमजोर आदमी हूँ, आपके मन में जो लगे सो मुझसे जैसा कहो, मेरी झोली आपके लिए खुली हुई है। ए बाबा जय हो। लेकिन मैं बात वही करूंगा जो धर्म की गंदी है। आदमी कुछ बात अफसर अधिकारी होती है, आपका प्रधानमंत्री राजनीति आपका सीएम होता है, उसके कुछ विशेष आदमी विश्वास पात्र रहते हैं कि मैं अपनी बात को अगर इनसे कहूंगा तो ये एक तो बात को लीक नहीं करेंगे, और अगर मैंने बात कही है तो ये मेरी बात पर अमल करें। अगर मैंने बात कही, आपने बात अपवाद विवाद में फंसा दी, तो आपका विश्वास या मेरा विश्वास एक दूसरे से हट गया। अब वो विश्वसनीय बात मैं आपसे कभी नहीं करूंगा। क्या मैं कुछ गलत बात कर गया सर? विश्वास कम हो रहा। मैं एक अलग चाहता हूं, मैं अधिकारी लेवल में भी रहा था, मैंने नौकरी की, तो यूं तो मेरे पास 10-20 आरक्षक सिपाही थे, कितने थे, लेकिन विश्वास पात्र मेरे पास एक था।
मेरे को जो भी बात कहनी थी उसी के माध्यम से, जो करानी थी उसी के माध्यम से। मेरी बात को पकड़ना, मेरे आप सभी विश्वास पात्र हो, ऐसा नहीं मैं आप पे संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण दूं कि अपना विश्वास खो मत। आप पर मैं अटूट प्रेम करता हूं, आप मेरे विश्वसनीय हो, आप मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूं। मेरा रसोइया परसों की बात है, मेरा रसोइया मेरे सामने आ गया। ये हो अच्छा, उसका चेहरा मोरा देखा, थका थका सा दिखा। मुझे भैया तू कुछ लटा सा दिख रहा है, मुझे क्या चक्कर है? वो एकदम रो पड़ा, एकदम रोया। शायद आप बैठे होंगे। मैंने कि भैया रोए मत, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे बता, आश्रम में तुझ पर कोई किसी तरह का दबाव हो वो मुझे बता। नहीं महाराज ऐसा कुछ, क्या बात है बेटा? बोले महाराज मुझे दस्त लग रहे हैं 3-4 दिन से। ये हो रसोई में जाने से पहले मुझे 4 बार नहाना पड़ता है, और कड़ाके की सर्दी में दस्त लग रहे हैं तो बार बार नहा रहा है, कमजोर हो रहा है, उसका चेहरा कुमला गया। मेरी बेटा ऐसी सेवा मत कर, तू जा 3 दिन 4 दिन अपने घर में रह के और डॉक्टर पे अपना उपचार करा, और उसके बाद जब तू स्वस्थ हो जाए तब लौट के आना। बोल बालाजी महाराज की जय। अगर हमने अपनों का दर्द नहीं जाना और गद्दी पे बैठ के हम मलकते रहे तो एक दिन आपका भी दर्द कोई जानेगा नहीं। आप सामने वाले के दर्द को जानते कि वो आप पर कितना समर्पित है, वो आपको भगवान, वो आपको सब कुछ अपना मानता है, आप पर पूर्ण तरह से न्योछावर है। अगर उसका तिरस्कार किया तो उसका तिरस्कार अंदर ही अंदर अग्नि की तरह हमको जला के स्वाह कर देगा। इसलिए बचना ऐसी बातों से। हम विश्वास करते हैं भगवान कृष्ण ने जसोदा के देवकी के घर जाके उनके गर्भ से तो जन्म लिया था, लेकिन माता जसोदा ने अपने स्तन से दूध पिला के भगवान को पाला। भले ही देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन माता जसोदा के स्तन से दूध पीकर माता जसोदा को ज्यादा महत्व दिया। आप अपने पुत्र को जन्म देके ये कौन नहीं जानता कि जी आपका पुत्र है, आपका ही पुत्र है। लेकिन बात जब है, जब किसी अन्य पुत्र को भी आप माँ का प्यार देके उसको धन्य कर दें, बात की वजह इतनी। आप जब दुनिया जानती है कि इस माता के गर्भ से इस पुत्र ने जन्म लिया है, माँ वो तुम्हारा शुद्ध है, तुम्हारा खून है, लेकिन माँ की ममता मैंने सुना है कि बड़ी विशाल होती है। माँ की ममता अथाह होती है, माँ का ममत्व अपार होता है। माँ वो होती है जो अपने रक्त से भी अन्य रक्त पर अपनी माँ की ममता की छाप दे दे, वो माँ पवित्र होती है। वो माँ पवित्र होती है। आज जब किसी माँ का पुत्र हरा थका आता है, माँ कितनी भी कैसी हो, मेरा बेटा आता होगा। माँ की ममता वो चौखट पर, वो दरवाजे पर अपनी निगाहें बनाए बैठी रहती। माँ जब तक नहीं सोती है जब तक कि उसका अंश नहीं आ जाता है। माँ की ममता अपार होती है, लेकिन जिन पर प्रभु ने कभी माँ का प्यार, अच्छे मन माँ का प्यार कैसा होता है ऐसी कभी सोची नहीं। आज उन पुत्रों को देखो कि वो भी किसी माँ के लिए, आप जैसी माताओं के लिए तड़पते होंगे, आप जैसी माताओं की तरफ निगाह डाल के देखते होंगे कि चलो मेरी माँ
अगर जिसने जन्म दिया वो तो नहीं है, लेकिन कोई माँ तो आके मेरी पीड़ा को और मेरे सर पर आके हाथ फेरेगी और मेरी पीड़ा को खत्म कर देगी। कोई तो माँ होगी ऐसी। माँ शब्द ही बहुत अलग है। अर्थात अंदर की बात बता, अपनों से हमेशा अपना रखिए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। संसार में भाई भाई उलझ जाता है, बेटा बाप उलझ जाते हैं, बहन भैया उलझ जाते हैं, माता पुत्र उलझ जाते हैं, समाज उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना के हम अपना एक कुंटल का मुंह लटका के बैठ जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ पैदा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं उसमें। बाबा आज सोचिए तुम्हारा मराठी में बालाजी ने नाम कर दिया, आज तुम्हारे कुल को ऊपर उठा दिया, आज तुम्हारे क्षेत्र में धर्म की पताका फैल गई, आज चारों दिशाएं हर्षित होती है, आज चारों युगों में इनका नाम लिया जाता है। इसलिए दर्द समझो, वेदना को समझो। वेदना को नहीं समझोगे कल्याण नहीं होगा। हमेशा एक जैसा नेचर रखो, आज इस तरफ कल उस तरफ, कल उस तरफ नहीं नेक में जे नहीं, ये तो बेकार बात है। सामने वाले से अगर दोस्ती करना चाहते हो तो पहले तो दोस्ती जब करो कि इसका नेचर कैसा है। अगर वो सत्य मार्ग का है और तुम्हारा मार्ग विचलित है तो सत्य मार्ग वाले के पास मत आओ दोस्ती करने के लिए। दोस्ती अपने दायरे में करो, और सत्यवादी के पास आओगे वो तो खुली किताब करेगा। नहीं आई समझ विप्रदेवता, मैंने इसमें क्या कहा? सत्य है महाराज। अगर राजनेता से, विधायक से, कलेक्टर से दोस्ती करोगे तो कलेक्टर विधायक तो जो उनमें है कद, तो भैया कहीं ऐसा नहीं हो जो कहीं कलेक्टर बता दे। हमेशा सोच समझो, आप एक घर चुनो कोई भी, आप एक स्थान चुनो कोई भी, आप एक स्थान चुनकर एक स्थान पर खड़े रहोगे तो आपकी पहचान हो जाएगी, और आप विचलित रहोगे आप अपनी पहचान खो दोगे। पुत्र नारद, जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में वैसा करने वाला, जो उक्त 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वो जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाप करो, भगवान का भजन करो। आप डॉक्टर की सीट पर बैठते हैं, वहां भी ईश्वर का चिंतन करते रहे। आप घर में रहते हैं, ईश्वर का चिंतन करते रहिए। भैया पूरे सिंह भैया, आप घर में रहते हैं, आपके बेटे तो डॉक्टर हैं, वो तो आपको आने के लिए भी रोक देते हैं कि भीड़ में मत जाओ, बीमारी लग जाएगी। वही भाई जो राम रचना को कर तक बढ़ावे सका। मैं जानता हूं क्या माता पिता के पुत्र बहु बेटे उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन भगवान के पास जाने में आपको कोई रोग कभी नहीं लगेगा। आप संसार में घुसोगे तो रोग लग जाएगा। वैसा करने वाला कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध भी हो जाता है। ऐसा करने वाला मनुष्य या तो देवता या सिद्ध पुरुष हो जाता है। अर्थात पुत्र नारद, कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होगा। द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा को ये व्रत पूर्ण होता है। ध्यान कर लेना बेटा,
11 को भगवान जागेंगे, प्रातः काल से जगाएंगे। द्वादशी में पूजन होगा, त्रयोदशी में कीर्तन से कीर्तन होगा, चतुर्दशी में उनके दर्शन होंगे और दर्शन होने के बाद पूर्णिमा के दिन उनके लिए हवन आहुति, ब्राह्मण भोजन, पंच प्रसादी, कन्या प्रसादी, जो भी आपकी सामर्थ्य है। जय हो। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है।